1.1 का प्रश्न संख्या 5 तक इससे पहले कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6। इसमें कह रहा है कि कोण ए और बी न्यून कोण है। जो जो आपको दिया है लिख लीजिए। पहले दिया है कोण ए और कोण बी। कोण बी क्या है? न्यून कोण है, तो न्यून कोण है। उसके बाद आपको दिया है cos A बराबर cos B। क्या दिया है? cos A बराबर cos B। और सिद्ध करना है या सब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहले वो लिख लो, सिद्ध करना है। सॉरी, एक और तो दिया था cos A बराबर cos B, ये दिया है। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको। क्या करना है? सिद्ध कोण A बराबर कोण B। चलिए हल करते हैं यहां से। cos A बराबर cos B, या cos का फॉर्मूला क्या होता है? d/h होता है कि नहीं होता है? यहाँ भी d/h होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कट के 1 हो जाएगा। फिर तो दिक्कत है नहीं है। यहाँ पे cos A है और यहाँ पे cos B है। इस A और B में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ध्यान दो, यहाँ पे एक फिगर बनाओ और A और B बोल चुका हमको कि न्यून कोण है। इसका मतलब C इसमें समकोण हो जाएगा। मान लो ये A, ये B और ये C। जब cos A की बात होगा तो A के सापेक्ष चलेंगे, तो A के सामने वाला जो कोण होगा वो लंब होगा, और A से जो जुड़ी कोण होगा, जुड़ी होगा, वो क्या होगा? ये सामने वाला रेखा लंब होगा और ये वाला रेखा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो इसका आधार हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा? आधार AC। और कर्ण तो पता ही है AB होगा। उसी तरह जब cos B से जाएंगे तो B के सापेक्ष चलेंगे, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये वाला इसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो इसका आधार हो जाएगा BC। बट AB ये तो फिक्स है। आपको पता है बराबर में जब दोनों रहता है तो कट जाता है। ये बराबर में कट गया, इसको लिख सकते हैं AC बराबर BC। अब AC बराबर BC है। आपको पता है इस पे दो कोण है, एक कोण C है और एक कोण A है ना? C आपको पता है कि समकोण है, तो A ही ना न्यून कोण हुआ, तो इसका मान हो जाएगा इसीलिए कोण A। क्या लिख सकते हैं इसको? उसी तरह BC में C तो यही है, समकोण है, बचा क्या? B। इसको लिख सकते हैं कोण B। और आपने देखा कि कोण A बराबर कोण B आपको मिल गया। ये तो सिद्ध करना था, आप लिख सकते हैं प्रूफ। हो गया। कोई दिक्कत इसमें समझने में? बहुत आसान है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कोण का कि A के सापेक्ष कहेगा तो A पे ध्यान देंगे, B के सापेक्ष कहेगा तो B पे ध्यान देंगे, और कुछ नहीं है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? और तुम लोग हल्ला क्या बार बार? प्रश्न संख्या 7 क्षेत्रफल हो गया है। 7 में दिया हुआ है आपको cot थीटा बराबर 7/8। क्या दिया है? कौन सा थीटा है? cot है जी। cot थीटा बराबर 7/8। आपको पता है cot बराबर क्या होता है? cot बराबर क्या होता है निष्पातीय में? b/p। इसलिए आप कह सकते हैं कि b बराबर आपका 7, p बराबर 8। पता क्या नहीं है? h निकालो पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय से? आपको पहले भी बता चुके हैं, समय कम लेंगे, बहुत लंबा हो जाता है। h बराबर p² जोड़ b²। फटाफट स्क्वायर कर करके अपना देख लो, ठीक? अपना अपना ध्यान दो। 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा। बोलो 8 का क्या होगा? 7 का क्या होगा? 49। जोड़ो, कितना हुआ? 113 हुआ। अब तुमको पता है कि 113 नहीं निकलेगा रूट से, तो h का मान 113 ही हो गया। कितना हो गया? 113 ही। आपको h भी पता चल गया, √113। अब आपको क्वेश्चन इसमें दो को दिया है, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर में दिया हुआ है 1 + sin थीटा। क्या दिया है? इनटू
1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको सॉल्व कीजिए, बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है, प्लस है माइनस है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व दो तरीका से कर सकते हैं, या तो खुद इसको गुना करके हम निकाल लेंगे यहाँ से, यानी तो डायरेक्ट हमको ये पीवी का मान पता है ना, मान रख के निकाल सकते हैं। दोनों तरीका से इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक तो a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, वो भी आसान हो जाएगा, वही कर दो, थोड़ा ज्यादा आसान होगा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा ना। ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी कॉस है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब इसका मान रखो, 1 का मान हो जाएगा वो वाले 1a स्क्वायर, सॉरी 1 लिख दो सीधा, साइन को लिख सकते हैं p बटे इसका स्क्वायर, 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं b बटे h, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर 1 माइनस p का मान कितना रे, अभी तो पता था 8, और h निकाले हैं अंडर रूट कितना 113, इसका स्क्वायर बटे 1 माइनस p कितना निकाला, इसका क्या है नीचे मेरे b का मान कितना 7 और अंडर रूट 100, इसका स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब आप ध्यान देंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 113 रूट के अंदर है, रूट कैंसिल हो जाएगा 113, यहाँ नहीं कुछ तो 1, फिर नीचे भी वही होगा 1 माइनस 7 का 49 113, नहीं कुछ तो 1, इसका कर लीजिए आप पंच भिन्न का जोड़, ये हो जाएगा 113, ये 113 माइनस 64 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे कितना रे 113, ये बचा 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा रे 3, 13 में से 4 गया, कितना बचा 9, 10 में से 6 गया 4, 49 बचेगा, कितना बचेगा 49 बटे हो जाएगा 113 और ये हो जाएगा 64 बटे 113, तो 113 कट जाएगा, यानी तो पलट दो 49 बटे 113 गुना हो जाएगा 113 बटे 64, कट गया, बराबर निकला 49 बटे 64, ये तो निकल गया। इसको दूसरे तरीका से भी निकाल सकते थे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर से फिर कट जाता, साइन स्क्वायर इस 1 के बराबर हम लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कैंसिल कॉस स्क्वायर बचता, और नीचे में साइन बचता, कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट, सीधा कॉट का मान लिखते, कॉट का मान क्या होता है आपको पता है, यही ना होता है b बटे p, यानी इसका स्क्वायर करते तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना होता है 49 बटे 64, यही निकला है ना। लेकिन हमने वो फॉर्मूला अभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए वहां पे नहीं बनाए, सिंपल तरीका से बना दिया, कोई दिक्कत। इसमें 2 नंबर भी है, 2 नंबर तो आसान है, इसमें तो कुछ दिया नहीं, सीधा कॉट थीटा बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो 2 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट थीटा का मान कितना होता है b बाय p, इसकी जगह पे रखो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह b बाय p रखा, बराबर रखो कितना 7 बटे 8, सॉरी स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ p होगा, तो ये 49 बटे 64, दोनों मान सेम ही होगा, आपको पहले खाली ये निकालना था, ये पता था, ठीक, कोई दिक्कत है समझने में। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ये प्रश्न संख्या 8 क्या है, 8 नंबर में कॉर्ड है 3 कोट a बराबर 4, दिया है आपको 3 कॉट a बराबर 4। आपको इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन पता है कि जब ऐसा दिया रहता है तो ये गुना में, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कॉट a बराबर, क्योंकि 3 गुना है तो ये बगल आगे क्या होगा भागा, क्या होगा भागा 4 बटे 3। अब ध्यान देंगे कॉट का फॉर्मूला होता है b बटा p, इसका मतलब है b बराबर आपका 4
और P बराबर 3 हो गया। अब आपको निकालना क्या है इसमें H बराबर हुआ, लेकिन इसमें फिगर बना के बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाएंगे, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि फिगर का इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। बाकी की आंसर हमको उसी में निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय निकालो, लगा दो। एट पॉइंट 1 सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज आना चाहिए, त्रिकोणमिति की 6 निष्पाद्य, उसकी फॉर्मूला पता होना चाहिए, और पाइथागोरस प्रमेय। बस बात खत्म है, और कुछ इसमें जरूरत ही नहीं है, इसे याद कर लो, काम हो गया। यहाँ लिखेंगे p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, या h बराबर p आपका कितना है 3, b आपका कितना 4, तो h बराबर हुआ 3 3 9 और 4 चौका तो 25 हो जाएगा, 16 9 अंडर रूट 25। आपको पता है 25 का 5 होता है, h का मान कितना निकल गया 5। इस क्वेश्चन में और भी कुछ मांग रहा है, कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना की जांच करना है। इतना है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। तो इसे कई तरीका से जांच कर सकते हैं, यहाँ ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ सीधा हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए बराबर के पैटर्न को हिला रहे, शांति से नहीं रह जाता है, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। पढ़ने पे तो ध्यान में है, खजर पर शुरू रहता है 1 माइनस, अभी पूछेंगे फॉर्मूला तो जवाब नहीं देगा, बलर बलर कर रहा है, शांति से रहो ना, समझ में आता है। tan का वैल्यू होता है p बटे b बटे 1 प्लस p बाय b, सॉरी स्क्वायर भी होगा क्योंकि tan स्क्वायर है। उसी तरह cos के लिए हो जाएगा b बाय h का होल स्क्वायर और माइनस p बाय h का होल स्क्वायर साइन का लिए होगा ना। अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा नीचे करके लिखेंगे 1 माइनस p का मान कितना है, p आपको दिया हुआ है 3, कितना दिया है, अभी दिया आपको 4, इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का फिर से स्क्वायर बराबर b का मान है आपको 4, h आपने निकाला 5 माइनस 3 बटे 5 इसका स्क्वायर। ध्यान देंगे ये हो जाएगा इसका एलसीएम गुना करने के बाद 1 3 तिया 9 4 चौका 16 नहीं कुछ तो 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9 बटे 16 बराबर ये 16 बटे 5 25 हो जाएगा, 5 25 ये 9 बटे 25। फिर से करिए, इसका एलसीएम कितना होगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ये हो जाएगा फिर से 16 प्लस 9 बटे 16 बराबर इसका एलसीएम 25, 16 माइनस 9। यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बताते हैं, ठीक। इससे आगे देखेंगे, इधर देख ले तो उधर जगह नहीं था। अब ध्यान देंगे 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बटे 16 बटा 16 9 25 बट्टा हो जाएगा ये 16 में से 9 गया 7 बट्टा ये भी हो जाएगा आपका 25। इसको आप पलट लीजिए, पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 बट्टे 16 और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा ये 16 बट्टे 25 बराबर 7 बट्टे 25। डायरेक्टली हम काट सकते थे 16 16 को, फिर आपको दिक्कत होता, कंफ्यूजन होती। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 बट्टे कितना बचा 25 और ये भी 7 बट्टे 25, ये दोनों आपस में बराबर है। वही कह रहे हैं कि क्या दोनों बराबर है या नहीं, दोनों बराबर है।
हो गया आपका सत्यापित या प्रूफ। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत है किसी को? नहीं है, चलिए नोट कर लीजिए थोड़ा सा।